अच्छा, तो अब आपने शुरू में कहा जी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके साथ और आपके पार्टी के साथ प्री पोल रिगिंग हो गई। आपने अपने बारे में भी कहा था मेरे साथ भी प्री पोल रिगिंग हुई। प्री पोल इलेक्शन डे पे नहीं, क्योंकि जो इलेक्शन डे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके फॉर्म 45 फॉर्म 47 उसमें तो मुझे रिगिंग के आसार नज़र नहीं आते। ये बताएं कि कोई आपने इन्वेस्टिगेट किया है कि आपके साथ कैसे धांधली हुई मुबैना तौर पे? अच्छा, मैं वैसे अपने पे बात हामिद मीर साहब नहीं करना चाहता था और ना करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि बातें इससे आगे निकल गई हैं। रियासत को जो आज ख़तरात हैं, मैं बहुत छोटा मेरा एक केस रह जाता है, मगर मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ़ ये है कि अगर रियासत के अंदर इंटरनेशनल स्मगलर, वो लैंड के हों, वो गोल्ड के हों, वो असले के हों, वो मंशियात के हों, अगर वो फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस हों, ऐसे लोग आप देखें कि वो ओसी लाहौर मार रोड पे जिनका ऑफिस हो, उनके साथ 5 सीटों की डील करें और भारी रकम दें उसके बदले। और किन लोगों के लिए वो नोटिफिकेशन लें जो 9-10 मई को मुलव्वस हैं पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने में और कोर कमांडर हाउस हमलावर होने में। और ये उस वक्त के जो, या शायद आज भी हैं ओसी, उन्होंने मुझे खुद बताया इलेक्शन से पहले कि इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास कि ये लोग कोर कमांडर हाउस पर हमलावर हुए थे, जिनका वो नोटिफिकेशन करवाता है भारी पैसे। एक स्मगलर किसके ज़रिए? ओसी के ज़रिए। और मुझे जहाँ तक ओसी का मतलब बस उनका ऑफिस मार रोड पे है। अच्छा, चले ठीक है। हाँ, और लेकिन रिटर्निंग अफसर भी इसमें इन्वॉल्व है। उस सारी मशीनरी सारी, जो क्योंकि वो ताकतवर था, उसने वो इस्तेमाल की। और बदकिस्मती ये देखें, मैं कभी जिक्र ना करता इस चीज़ का, मेरे से और मेरे दीगर जो कुलीग हैं जो मेरे नीचे सूबे का इलेक्शन लड़ रहे थे, उन लोगों से भी अदारे के लोगों ने राब्ता किया है, पूछगिछ की है, मेरे साथ भी किया है राब्ता। हमने सबूत दिए हैं, ऑडियो मौजूद हैं, वीडियो मौजूद है, यानी कि बाकायदा इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हुई है, हो रही है और अभी भी हो रही है। और नहीं, मेरे इल्म में अब तो पता नहीं क्या हो रहा है या नहीं, लेकिन राब्ता किया गया, पूछगिछ हमसे की गई, बाकी लोगों से भी की गई। ये तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ बात ख़त्म हो गई है या इतना बड़ा। देखें, अगर वो आपसे पूछगिछ की गई कि इस इलेक्शन में किस तरीके से धांधली हुई है। जी बिल्कुल, रिजल्ट को मैनेज किया गया, किस तरह किया गया, और आप समझते हैं कि मैनेज किया गया? मैं तो ऑन ओथ कह रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि जो तहरीक इंसाफ कह रही है वो सही कह रही है, क्योंकि आप भी वही कह रहे हैं। देखें, मैं यही तो हामिद मीर साहब दुख है, हार जीत किसी जमात को निकाल दो, किसी को ले आओ, ये पाकिस्तान के अंदर होता है। मगर मैं फिल्मों में देखा करता था, वो भी इंडियन फिल्मों में, कि वो जो नेता किसी को बनाना है तो कानून शिकन या माफियाज जो हैं, स्मगलर जो हैं, वो इतना पैसा लगाते हैं कि वो अपनी पसंद का नेता बना लेते हैं। तो यहाँ तो अमलन पाकिस्तान के अंदर, वो भी शेखुपुरा में 5 सीटों पे उसने करके दिखा दिया। अच्छा जवेद लतीफ़ साहब, अगर मैं या कोई और जर्नलिस्ट ये बात करे कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है, तो आपकी जो पार्टी की जो सोशल मीडिया फोर्स है वो कहती है जी ये लफाफे हैं, इन्होंने पैसे खाए हुए हैं। अब आप भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, कम से कम शेखुपुरा की 5 सीटों पे, तो आप पर भी यही इल्ज़ाम लगेगा कि आप भी लफाफे हैं? नहीं, देखें, इल्ज़ाम तो, मैं किसी को मेरी शक्ल पसंद ना होती, मुझे हरवा दिया जाता, हटा दिया जाता, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। वजह कि बदकिस्मती से होता आ रहा है, मेरे साथ भी हो गया तो कोई बात नहीं। मगर यार, यहाँ तक हामिद मीर साहब नौबत आ जाए कि आप सहूलतकारी 9-10 मई के लोगों को सिर्फ पैसे के लिए आप कर दें यार, इससे बड़ा जुल्म आर क्या? पैसा चला इलेक्शन में? पैसा चला नहीं, मैं तो अपने ज़िले की तो बात कर रहा हूँ, 5 सीटों की बात कर रहा हूँ। कितना पैसा चला वैसे? अपना हामिद मीर साहब, ये इतना पैसा था कि अगर आप 5 साल शेखुपुरा को डेवलपमेंट के लिए पैसा ना दें, फिगर ही दे दें, करोड़ों का, करोड़ तो कुछ भी नहीं है। नहीं, करोड़ों।
और ये पैसा 5 साल डेवलपमेंट का आप शोहपुरा ज़िला को ना दें, सिर्फ वो पैसा उनसे लेके लगा दें तो 5 साल में शोहपुरा पैरिस बन जाए। 30 करोड़ जी, 30 करोड़ थोड़ा कह रहे हैं यार। 40 ना ना 50 60 70 90 तक कम से कम 90 करोड़ 5 सीटों का। लो जी, ये जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं जी कि शेखुपुरा में 5 सीटों पे इलेक्शन मैनेज करने के लिए। मियां जवेद लतीफ़ साहब, आज नवाज शरीफ साहब मार्केट में गए, उनके साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थी। अच्छा लगा कि वो रोटी और नान की जो कीमत है उसके बारे में पूछ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये काम तो मजिस्ट्रेट का है, लेकिन अच्छी बात है कि चीफ मिनिस्टर के साथ एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी जाके पता कर रहा है कम से कम लोगों के हालात क्या हैं। लेकिन आपको लगता है कि रोटी की कीमत कंट्रोल हो गई है? नहीं, कोशिश तो है कि उसको कंट्रोल रखा जाए, मगर हामिद मीर साहब, मईशत की हालत ये है कि आप हर रोज़ नए चैलेंज से गुज़रते हैं। आप ये देखें कि रोटी की कीमत कम करेंगे, बिजली की, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। हाँ, ये सवाल है ना मेरा आपसे कि रात को जो है वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट पेट्रोल महंगा करती है और सुबह चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो मार्केट में जाके चेक कर रही हैं कि रोटी सस्ती हुई है या नहीं हुई, और मरकज़ में भी आपकी पार्टी की हुकूमत है, सूबे में भी आपकी पार्टी की हुकूमत है, तो ये कोई अवाम के साथ मजाक नहीं हो रहा? नहीं, मजाक तो खैर नहीं। एक ये आप कह सकते हैं कि कोशिश हो रही है कि जितना मुमकिन हो सके रिलीफ कौम को दिया जा सके, मगर यार बात सीधी सी है कि आपके पास सादा अक्सरियत भी ना हो, 2/3 तो बड़ी दूर की बात है। अगर 2/3 अक्सरियत रखने वाली ये हुकूमत बनने दी जाए, पंजाब में तो सादा अक्सरियत है ना? नहीं तो पंजाब में आप देख भी रहे हैं, 1 महीना हुआ है तो आप रोटी की कीमतें कम कर रहे हैं, आप लोगों को सफाई सुथराई का आप देख रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि बिजली चोरी को रोका जा सके ताकि लोगों को ज़रा ये देखते हैं जी कि यहाँ से सिर्फ 6-7 किलोमीटर दूर है जी रावलपिंडी। वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के अहकामात हैं उसके मुताबिक रोटी सस्ती हुई या नहीं हुई? राशिदा शुएब साहब वहाँ मौजूद हैं, बता रही हैं, देखें। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोटी की कीमत में 4 रुपए कमी के ऐलान पर रावलपिंडी में अमल दरामद न हो सका। यहाँ रोटी बदस्तूर 20 और नान 25 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ऑल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन के सदर शफीक कुरैशी को एक वीडियो पैगाम में इश्तियाल फैलाने पर MPO 16 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ धकड़ जारी है। शफीक कुरैशी साहब को जो गिरफ्तार किया गया उनको फिलफौर रिहा किया जाना चाहिए। हुकूमत इस मसले पे हमारे साथ बैठ जाए। रोटी की कीमत से कबल पंजाब हुकूमत ने 15 किलो आटे की कीमत में 400 रुपए कमी की, ताहम इस पर भी मुकम्मल अमल दरामद ना हो सका। नान भाइयों का कहना है कि इनके लिए गैस की अदम दस्तयाबी पर महंगी LPG, महंगी बिजली और खाम माल के बाद रोटी की कीमत कम करना मुमकिन नहीं। नोटिफिकेशन कर दिया गया, जो हमें एतमाद में लिए के बगैर उन्होंने इस चीज़ पे वर्क किया है, जो हमें हमारे लिए बेचना क्या नामुमकिन है। इसमें हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम सड़कों पे आएँ, दुकानें बंद करें। ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि पुराने रेट अपने बाल करें, 7,000 रुपये की आटे की बोरी करें, 8,000 रुपये का फाइन का रेट करें, फिर हम 16 रुपये की बतीरी और 20 रुपये का नान सेल करेंगे। नान भाइयों का मुतालबा है कि हुकूमत मुज़ाकरात करके इनसे रोटी की कीमत तय करे, वरना वो तंदूर बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ राशिदा शुएब, कैपिटल टॉक, रावलपिंडी। ऐसा लगता है कि नान भाई जो है वो हुकूमत की बात नहीं सुन रहे, ना पंजाब में और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी कोशिश की है रोटी को सस्ता करने की, वो भी कामयाब नहीं है। पंजाब की हुकूमत भी जो है वो अक्सर पंजाब के शहरों में कामयाब नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि जो नान भाई है वो कह रहा है जी कि आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस महंगी कर दी, तो मैं रोटी कैसे सस्ती करूं? नहीं, उनके मसाइल अपनी जगह हैं, ये बात तो उनकी भी नज़रअंदाज करने वाली नहीं है, मगर ये एक हकीकत है कि 500 रुपये पर थैला 20 किलो वाला अगर रेट कम होते हैं आटे के, तो फिर क्यों नहीं नान या आटे के रेट कम होने, रोटी के कम होने चाहिए। मगर ये बात दुरुस्त है कि इनसे बात बैठ के दोबारा से करनी चाहिए। इनको एहसास दिलाना चाहिए कि जो रोटी सस्ती लेगा वो भी आपका भाई है, आपका अजीज़ है। अगर पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रोटी सस्ती करने का ऐलान करती है, ऐलान पे अमल दरामद नहीं होता, तो क्या ये जो दोनों हुकूमतें हैं इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाएगी? नहीं, क्रेडिबिलिटी एक बंदा अमल दरामद नहीं होने देता, उसको कानून के स्कंजे में आएगा वो, मगर ये क्रेडिबिलिटी इनको अपनी कायम करनी चाहिए और करवानी चाहिए।
क्योंकि नवाज शरीफ साहब खुद गए हैं मार्केट में। होनी चाहिए और अमल दरामद इस पे होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है पहले तो सोच के करे, अगर हो जाए तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए, उसको करवाना चाहिए।